बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि आज जो है एक ग्वालियर में आप सबों का दर्शन हो रहा है। ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई, क्योंकि दरस परस से क्या होता है, गुरु के प्रति प्रेम जो है दृढ़ होता है। ये बहुत बड़ी दया है, ये मामूली दया नहीं है। प्रेमियों का दर्शन होना कितनी बड़ी दया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जो है एक ही जगह के राही है, एक ही जगह मंजिल हमारी जो जाने वाली है वो एक है। आ जाएगा वैसे वहां मिलता चला जाएगा। इसलिए मालिक हमेशा कहते हैं कि अपने घर की तैयारी करो, अपने घर की तैयारी करो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। मतलब जो है अपने धाम की तैयारी करो। हाँ, अपने धाम की, जहां से हम लोग आए हुए हैं। काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। पराया काम, यहाँ जो कुछ भी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं अरे बच्चा इस संसार में कुछ रखा हुआ नहीं। यहाँ क्या है, संशय ही संशय है। जहां संशय ही संशय है उसी का नाम संसार है। कोई चीज का यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। मकान है, बिल्डिंग है, क्या मालूम क्या होगा, अभी जलजला आएगा बस धड़ाम से खत्म हो जाएगा, कूड़ा कचरा का ढेर बन जाएगा। ये शरीर का भी जो है कोई ठिकाना नहीं, ये पानी का बुलबुला की तरह है। इतना मालिक हमें बताते हैं, कहते हैं अरे बच्चा ये तुम्हारा किराए का मकान है। अब कब हुआ किराए का मकान जो है तुमको मालिक जो दिया है खाली करा लेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए आपको पता भी नहीं है, इसलिए अपना काम जल्दी जल्दी करो। लेकिन स्वामी जी महाराज ये हम लोगों को आज से नहीं 60 साल से पढ़ाए, लेकिन हम लोग जो है इस पाठ को पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़े? मालिक के पाठ को जो है हम लोगों ने याद नहीं किया। देखते हैं विद्यालय में बच्चा जाता है तो याद करता है, खूब रटता है, उसको खूब रटता है। हाँ, क्या रटता है, कोई पोएम वगैरह होता है तो क्या कहता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। मतलब जो है जल्दी जो है सो जाना और जल्दी उठ जाना आदमी को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता है। खाली पढ़ते भी हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं। कोई जल्दी सोता है? नहीं सोता है। और जल्दी उठता है? नहीं उठता है। स्वामी महाराज कहते हैं कि अरे बच्चा भोर में उठकर अमृत बेला में बैठ करके करो भजन। तो जल्दी सोए नहीं सोएंगे तो जल्दी उठेंगे कहां से? तो आजकल की शिक्षा जो है ये अधूरी है, इससे कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, A to Z पूरा ऊपर से लेके नीचे तक यही चल रहा है अभी। बाबा जी ने कहा कि बच्चा घोर कलयुग है, घोर कलयुग में किसी की बुद्धि जो है ठिकाने पर नहीं है। कहीं भी हो आप सोचते हैं कि चलो बड़ा है हमारा लड़का है, पढ़ लिख कर विद्वान होगा, नौकरी चाकरी मिल जाएगा, इसको इंग्लिश मीडियम में जो है भर्ती कर दो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या है कि मोरल वैल्यू बुक है, मोरल वैल्यू है, लेकिन उसमें का जो लेसन है हमारे अंदर, किसी बच्चे का अंदर क्या वो है, वो नैतिकता, वो नैतिक का जो पाठ है किसी ने अपने जीवन में उतारा है? कोई लड़का नहीं। आज हमारी भारतीय संस्कृति है कि सुबह उठकर परम पिता परमात्मा को अंदर ही अंदर प्रणाम करना, माँ धरती को प्रणाम करना, उसके बाद माता पिता को प्रणाम करना। स्वामी जी महाराज ने कहा है, इस बात को स्वामी जी महाराज कहे हैं कि उठते ही उस मालिक को याद करो, प्रणाम करो अपने आत्मा से, और फिर माँ धरती को। क्योंकि जो है तुम यहाँ जन्म हुआ तुम्हारा तो तुरंत जो है इसके ऊपर गिरे, और यही जो है इसी धरती के ऊपर तुम्हारा लालन पालन पोषण हुआ, इसलिए इसको हमेशा प्रणाम करो जब उठो। भगवान राम जो थे वो अभी जो है अपने जब जंगल गए तो अपने अयोध्या की मिट्टी को लेकर गए थे ना,
आप लोगों ने देखा भी, और रोज उसको जो है पूजा करते थे। लेकिन हम एक बार भी जो है अपना नमन किए हैं इनको? ना किए हैं, ना बच्चों को बताए हैं। अब विद्यालय में भी नहीं बताया जाता है। तो असली शिक्षा तो ये है। तो हमने असली शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। भारतीय संस्कृति एकदम खत्म हो गई। भोजन भजन द्रव्य नारी, ये चारों पर दे अधिकारी। हमारे जो है धर्म ग्रंथों महापुरुषों ने बताया, क्या बताया? कि भोजन कीजिए तो पर्दे में कीजिए। हमको याद है, मैं अपने गांव पर उत्तर प्रदेश जिला बलिया, और वहां मैं छोटा था, कलकत्ते से गया था, पिताजी हमारे वहां थे, पढ़ाई लिखाई यहीं हो रही थी। तो हम माँ के साथ में बैठ के खा रहे थे, वो सारा था वहीं बैठ करके खा रहे थे। तब तक एक बाहर से औरत आई, बस हमको इतना ये लगा, हमने जो है माँ कुछ नहीं किया, हम थाली ले करके हम घर के अंदर डूब गए। तो बोलता है, वो औरत बोली, अरे कौन कौन भगा जी, कौन भगा? बोले अरे मेरा लड़का है, किसी के सामने खाता नहीं है। हमको जो है कैसा लगा? सही बात है, आप भोजन आप कीजिएगा, उस भोजन के ऊपर किसकी कैसी नजर पड़ रही है आपको क्या पता? कुछ पता। इसीलिए कहा गया कि पर्दे में करो, पर्दे में करो। हाँ, मालिक के सिवा और कोई न देखे ये भोजन। लेकिन क्या है कि भोजन आज पर्दा है, बेपर्दा हो गया। वो भी जो है पहले आसन लगता था, माताएं बहनें जो है आसन पोछा लगा करके और आसन बिछा कर बकायदे जो है बैठा करके खिलाती थी, और हम जो है मालिक को याद करके खाते थे। और अभी क्या है? अभी जो है बूफर सिस्टम। अब उसके बाद में खड़े खड़े खाइए, सेल्फ सर्विस। हाँ, सेल्फ सर्विस वहां रखा हुआ है टेबल पर, आप खुद जो है चम्मच से ले करके और उससे खाइए। और खड़े खड़े, तो खड़ा खड़ा कौन खाता है? जानवर खाता है। यदि जानवर को भोजन देना है तो आप दीजिएगा तो तुरंत बैठा रहेगा, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर खाना शुरू कर देगा। तो अब इंसान नहीं रहा, क्या हो गया? पशु हो गया, जानवर हो गया। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, जब हम लोगों को टाट पहनाया तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा, यह तुम्हारा जमहूरियत का कफन है। जमहूरियत आम आवाम, इंसान का ये कफन है, क्योंकि यह मानवता, इंसानियत, मनुष्यत्व जो है सब खत्म, ह्यूमैनिटी एकदम खत्म, कुछ नहीं है। इसको क्या किया गया? कफन, इसको दफना दिया गया, इसको दफना दिया गया। अब तुमको जो है नए सिरे से जो है इंसानियत को जो है निर्माण करना है, मानवता को फिर से जो है तुम्हें क्या करना है? नव निर्माण करना है, हासिल करना है। इतना बड़ा संदेश जो है दिल्ली बोट क्लब पर हम लोग को दिए थे, और जो है 1 करोड़ को ये टाट पहनाए थे। उस वक्त हम जो है 26 साल के थे जब पहने हम बोरा। 26 साल का उम्र समझिए कुछ नहीं। हाँ, ना उतना ज्ञान है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं, परिपक्वता नहीं थी। हाँ, बुद्धि भी कच्ची थी, सब कुछ कच्चा ही था एकदम। उस समय जो है हम लोग बोरा पहन लिए। आज स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे भाई, आज एक पिता अपने सबसे आज्ञाकारी पुत्र को यदि कहे कि अरे भाई आप जो है मार्किन का पैजामा कुर्ता जो है मार्किन पहनेंगे, कभी नहीं पहन सकता, नहीं पहनेगा। लेकिन ये बच्चे कैसे हैं? और आपको सोचना चाहिए कि ये इनको जो बोरा पहनाया एक आवाज पर, वह क्या नहीं कर सकता है? वो बहुत कुछ कर सकता है। आप अपने बुद्धि विवेक पर जोर लगाकर सोचिए, यह मामूली बात नहीं है। क्या हम लोगों ने अब खुद पहना अपने बलबूते से, अपने शक्ति से? नहीं, हमारे गुरु महाराज जी ने हमें पहनाया अपनी शक्ति देकर, अपना बलबूता देकर, सब कुछ। कहें कि जब हम लोगों ने पहना, अरे बाप रे बाप, बड़ा ही बहुत परेशानी हुई थी, और हर वक्त जो है मन और आत्मा के साथ लड़ाई होती थी। जो एक बार भी नहीं लड़ा, वो लड़ाई का क्या मतलब समझेगा? जबरदस्त लड़ाई होती थी। और सबसे बड़ा दुश्मन बाबा जी ने कहा, क्या कहा? कि तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है। तो बाबा जी हमेशा कहते हैं, क्या कहे? धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना
काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना, अपना काम कीजिए। तो अपना काम करने के लिए, ये तो काल का देश है, का काल माया हर जगह जो है, मतलब जो है 1 इंच भी खाली नहीं है काल माया से। तो फिर मालिक ने क्या कहा, क्या कहा मालिक ने? वो 4 चीज, मतलब भोजन और हाँ, 3 और क्या थी? तो भोजन तो बेपर्दा हो गया, और भजन भी बेपर्दा हो गया। भोजन भजन क्या बेपर्दा हुआ? जैसे अभी देखिए तो सभी माता, सभी भाई, आप सुबह उठा, नहाया, गंगा जी में स्नान करके डलिया में जो है फूल लिया, और ये लिया मंदिर में जाकर जो है जल चढ़ाया, फूल उस पर चढ़ा दिया, और एकदम जो है ठाट बाट से एकदम अपने आप को सबसे बड़ा पुजारी समझते हैं। आदमी कहता है, अरे देखो सुबह उठता है, स्नान करता है नदी में, और जो है जाकर मंदिर में जल चढ़ाता है, और उसके अंदर देखिए तो कितना अहंकार है भरा हुआ है। तो क्या हुआ? वो हुआ, ये तो पर्दे की चीज है, लेकिन बेपर्दा हो गया। सब के सब जो है भजनानंदी हो गए। अरे सभी भजनानंदी हो जाते, भजन करते, तो भजन का मतलब ही लोग नहीं जानते हैं कि भजन क्या है। भजन जो है क्या कहते हैं कि बस मुंह से गाइए और ढोल बजाइए, हारमोनियम बजाइए, यही भजन है। नहीं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, भजन के मतलब भगो। ये आपका मानव शरीर है, यह जो है उस मालिक का ये मंदिर है, और इस मंदिर को किसने बनाया? आलिशान मानव मंदिर बनाया मालिक ने। कहां बनाया? माता के गर्भ में 9 महीने लगा उसको बनाने में, और बड़ा ही तरतीब से, नियम से मालिक ने इसको बनाया, और बना करके इतना खुश हुआ कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को बैठा दिया इसी मानव मंदिर में, और पीर पैगंबर और याओं को बैठाया, और ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठाया, और इसमें वह मालिक स्वयं बैठ गया। बताइए, इतना पवित्र, इतना आलिशान मानव मंदिर मालिक बनाकर इतना खुश हुआ कि इसमें वह स्वयं बैठ गया। मालिक भी खुद इसी में बैठ गया। अब बैठ गया तो इसका जो है जब जिक्र देखा अपने अपने धर्म ग्रंथों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने, तो क्या किया कि इसी का नकल बाहर में क्या किया, ईटा लाया, पत्थर लाया, बालू लाया, सीमेंट लाया, और ला कर जो है मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया, गिरजाघर बना दिया। अब बनाकर जो है उसमें जो है सुबह शाम उसको धोना, पोंछना, और जो है ये साफ सुथरा करके, नीट एंड क्लीन करके क्या किया, जे उसमें बैठ करके ईश्वर की पूजा करने लगा, खुदा की इबादत करने लगा, गॉड का प्रेयर करने लगा, और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने लगा। अब बताइए, तो बाबा जी कहेंगे, अरे बच्चा, तुम तो अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा को रोज सुबह शाम जो है साफ सुथरा करते हो, लेकिन खुदा ईश्वर गॉड जो है तुम्हारा ये मानव मंदिर बनाया, इसको क्या करते हो? बिना सोचे समझे नाना प्रकार के जीव जंतुओं का मरा हुआ शरीर ला करके इसमें प्रवेश कराते हो। तो जहां मुर्दा जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? श्मशान घाट, कब्रिस्तान, फ्यूनरल प्लेस कहते हैं। आप बताइए कि सोचने समझने की बात है कि घर का मुर्दा श्मशान घाट में, कब्रिस्तान में, अब बाहर का मुर्दा नर नारायणी मंदिर में। बाप रे बाप, क्या स्थिति है आज देखिए। तो मतलब कहीं जाइए तो बाजार में अब चारों तरफ है, अब क्या कर सकते हैं, माहौल बिगड़ा हुआ। ऐसे माहौल में ना आपका भजन होगा, ना सुमिरन होगा, ना ध्यान होगा, कुछ नहीं होगा। तो बाबा जी तो अपना कहे थे, भजन और भोजन दोनों ही बेपर्दा हो गया, द्रव्य रुपया पैसा भी बेपर्दा हो गया। अब सबको पता है कि किसके पास कितना करोड़ रुपया, कितना अरब रुपया, खरब रुपया है, वो सब जानते हैं कि बैंक में होगी, चला गया। अब सबको मालूम हो गया। लेकिन ये पर्दे की चीज थी, लेकिन ये भी बेपर्दा हो गया। और द्रव्य और नारी भी बेपर्दा हो गई। किसी के माथे में कपड़ा रहता है, कपड़ा भी रहेगा तो पूरा यहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा। हमारी पत्नी जो थी उसको हमेशा जो है कहते थे है, तो हम कह रहे कपड़ा जो है, कपड़ा तो का कहीं ये गिर जाता है। हम कहीं कैसा गिर जाता है, यहाँ पर जो है सफेद कपड़ा बांध लो। वहां मैं गया था, सभी माताओं बहनों को
माथे पर एक पूरा कपड़ा बंधा हुआ था ऐसे, पूरा कपड़ा, और सबके जो है मास्क लगाकर, और ऊपर से जो है ये घूंघट जो है अपना, हाँ मतलब ये कुशवाहा जी की पत्नी, मैं उनको जो है चेहरा कोई किस सही ढंग से नहीं देख रहा था, हम लोग गए थे एकदम वो, और सेवा, बाप रे बाप गजब की सेवा, भोजन बनाना और जो है खिलाना परोसना। उनका का नाम है कि जो सुमिरन ध्यान भजन करेगा वही सेवा करेगा। अब बताइए कि अब आप जो है और माताएं बहनें क्या करती हैं कि चौका में जाती हैं किचन रूम में और क्या करती हैं, मोबाइल जो है चालू कर देती है, मोबाइल चालू कर दी है, या तो घर में परिवार में आप गाना सुनती हैं और या तो कोई सीरियल देखती हैं। कोई ऐसा घर में टीवी है, अब तो टीवी का है छोड़िए, अब तो मोबाइल हो गया, अब मोबाइल में ही सब कुछ हो गया, सबके पास सब कुछ मोबाइल, सबके पास मोबाइल है। अरे भाई बच्चे और बच्चियों के पास पहले जो स्कूल में मना किया जाता था क्या कि मोबाइल नहीं देना है, और उसके बाद में जब कोरोना आया, अब पढ़ाई लिखाई स्कूल बंद हो गया, तो क्या कहा गया कि बस ऑनलाइन पढ़ाई होगी, मोबाइल जो है खरीदना होगा। तो अब बच्चों को जो है मोबाइल जो है चाहिए भाई। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जो है खरीदा, क्या करेगा। और उसके बाद में अब बच्चा, अब उसमें माँ बाप तो जानते नहीं कि बच्चा क्या पढ़ता है, अब बच्चा जो है उसमें क्या पढ़ाई करेगा, अपना बैठ कर जो है दिन रात इधर से उधर कर रहा है, यही हो रहा है। अब कारण उसका है कि हमारे पास वो क्षमता नहीं है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम उसमें से उसी तरह से था। अच्छाई और खराबी हर जगह है। मैं बचपन में जो है हमारे पिताजी वहाँ फायर ब्रिगेड में काम करते थे, सिनेमा हॉल में उनको पास मिलता था, तो फिल्म देख कर आता था कि बच्चा ये काम करता। जब मैं देखता था यही सोचता कि ऐसा इंसान क्यों करता है, ऐसा इंसान क्यों करता है। तो उसके बाद में आकर हम बड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे, हमेशा सोचा करते थे। हाँ, और हमारे पिताजी बचपन से रामायण महाभारत, हाँ ये सब कहानियां सब बताते थे, तो हम कहते थे कि फिर कहते थे पिताजी जाओ जाओ हमले में हम नहीं जाएंगे, कौन जाएगा खोपड़ी खराब करने के लिए, हम नहीं जाएंगे, उसमें क्या क्या दिखाता है सब उल्टा पुल्टा, हमको अच्छा नहीं लगता है, हाँ हम बिल्कुल नहीं। और आजकल, पहले तो कुछ सामाजिकता थी फिल्मों में, लेकिन अब कोई सामाजिकता की बातें उसमें नहीं है, तो बच्चे हमारे क्या होंगे, उसी तरह होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माताएं बहनें हैं, अब बच्चा गर्भ में है, अब मोबाइल देख रही हैं, गाना सुन रही हैं, नाचना जो है उसमें देख रही हैं, अब बच्चा भी उसी में देख रहा है। आप कहीं नहीं, कैसे ये हो ही नहीं सकता है। तो आपको पता है महाभारत में जो है अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा, और सुभद्रा को जो है अर्जुन ने 17 चक्रव्यूह जो गुरु द्रोणाचार्य रचे थे, उसका 17 फाटक, जिसमें 16 फाटक का वर्णन तोड़ने का अर्जुन ने बताया, सुभद्रा सुनी, लेकिन 17वां फाटक तोड़ने के समय सुभद्रा सो गई। और जब सो गई तो बच्चा भी सो गया, क्योंकि माँ के अनुसार ही बच्चे को सब कुछ करना पड़ता है। जैसा माँ कहेगी करेगी, खाना खाएगी तभी जाकर बच्चे को भी मिलेगा सब कुछ, मतलब पूरा पोषण जो है माँ के द्वारा होगा। और यदि माँ कुछ सोचती है समझती है तो बच्चा भी उसी तरह का जो है वो भी सोचेगा, वो भी समझेगा। इसलिए जब वनवास हुआ सीता जी को, तो क्या हुआ, सीता जी चली गई, जब गर्भ में जो है आए बच्चे तो वहां चली गई, कहाँ, विश्वामित्र के आश्रम में। और जो है सुबह शाम हमेशा बैठकर जो है भागवत गीता और ये सब पुराण वगैरह ये सब कुछ जो है सुनने लगी। विश्वामित्र सुना रहे थे और सुन रही थी, वाल्मीकि का आश्रम। तो वहां जो है ये सब सुना रहे थे, और वो सुनते गए तो वही बच्चा लव और कुश मने राम से भी जो है बलवान अधिक निकले, उनको भी छक्का छुड़ा दिए। सोचने समझने की बात है। तो आजकल की माताएं तो करती नहीं है, तो बच्चे क्या है, वो गाना सुनती हैं और नाचना देखती हैं, तो बच्चे भी जो है छोटे छोटे होते हैं खूब नाचते हैं। हाँ, अरे देखो कितना सुंदर डांस कर रहा है, अरे आपने तो डांस सिखाया है उसको, आपने तो डांस सिखाया है, आप देखी है, सुनी है, वो भी देखा है, वो भी सुना है। तो ये महात्माओं की शिक्षा सबको अब लेनी पड़ेगी। पहले गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या था, पढ़ा हुआ था, प्रैक्टिकल
काढ़ा हुआ था, उसके अंदर सब चीज का ज्ञान था, हर चीज का जो है तजुर्बा था, कर्म करने का तजुर्बा था, और इसी से बच्चे जो है और अपना आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब जो है ये जितनी सभ्यता आई है, पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलिटी, ये सबको जो है एकदम विचार को खत्म कर दिया। और क्या मिलता है आजकल जितने बच्चों को हम पढ़ाए हैं, अधिकांश हम देखते हैं ना कि गुरु सत्संगी भाई बहन जो है वो अपने बच्चों को एकदम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उन बच्चों के पास क्या ज्ञान है? कोई नहीं, खाली अंग्रेजी जानते हैं बस। आज यदि अंग्रेजी कह दिया जाए कि हिंदी लिखने को, तो जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, लेकिन वो एक लाइन सही लिख नहीं पाएंगे। अब बाबा जी इधर कह रहे हैं क्या? अरे बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, अरे बनी है हिंदी और संस्कृत में बन जाई है संविधान हो, अरे बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया। माने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हिंदी और संस्कृत में होगा। अब बताइए कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं की जननी है, माँ है, और संस्कृत से सभी भाषाएं निकली है। अब बताइए कि न संस्कृत का ज्ञान है, न किसी चीज का ज्ञान है, उस वक्त क्या होगा? अब बाबा जी कहेंगे अरे बच्चा, विदेशी आएंगे और भारत के गलियों में घूम घूम कर हिंदी और संस्कृत सीखेंगे, तो हमारे बच्चे यदि हिंदी सही नहीं जानेंगे, संस्कृत नहीं जानेंगे हम और आप, तो उनको क्या सिखाएंगे? उनको क्या सिखाएंगे? इसलिए अब अपने संस्कृति पर आ जाना है। और माताओं को आप जो है भोजन बना रही हैं और जो है माथे पर कोई पर्दा नहीं है और इसी तरह से बना रही हैं, तो भोजन बनाती हैं तो क्या होता है कि चूल जो है, ये बाल जो है उड़कर कहाँ चला जाता है? कभी सब्जी में चला जाता है, कभी आटा गूंथ रही है तो कभी उसमें चला गया। और वही जो है स्वामी जी महाराज का भोग लगा दी, तब वो तो पवित्र भाव से लगा नहीं, अभी अपवित्र भाव से। अब वो भी कैसे बनाते हैं? उसके बाद में सब्जी जो है क्या हो गया? अरे नमक कम है, लाओ जी लाओ नमक लगाओ इसमें। बाबा जी को बिना नमक का खिलाया और अपने नमक दे करके खाए, तो इसको भक्ति कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। अपने कुछ खा रहे हैं, अब बाबा जी को कुछ खिलाया। अब बाबा जी कहते हैं अरे बच्चा, भोजन देते हो बड़ा गर्म देते हो, बहुत गर्म, जल्दी बनाया, जल्दी लेकर बस सामने रख दिया। हाँ, अपने जो है पति देव, चाहे कोई घर का आदमी या कोई आएगा लड़का, अरे बड़ा गर्म है, माता जो है पंखा झुलाना शुरू करेगी, लेकिन स्वामी जी को एक बार भी पंखा झुलाया गया है? ये सब बातें हैं। स्वामी जी महाराज कहे हैं अरे बच्चा, अरे इतना गर्म देते हो, इतना गर्म कि मेरा मुंह जल जाता है। मालिक कहे, हाँ, मन से कहे हैं मालिक। तो हमारे मालिक कैसे हैं अभी तक हम लोगों ने नहीं सोचा। यही प्रेम है, यही प्यार है। अरे 1984 में सूरत करोदरा चौराहा पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम कर रहे थे, और वहां जो है पहले ही भविष्यवाणी कर दी, अरे बच्चा खूनों की वर्षा हो रही है, आकाश से खून गिर रहा है चारों तरफ, बड़ा समय खराब आ गया, बहुत समय। तो उसी वक्त जो है ये आपका गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हुआ, मालिक संकेत दे दिए, और जो है मुसलमान प्रधानमंत्री का निधन हुआ था, जबकि काफी जो है मारकाट हुआ था। अब दिल्ली से एक प्रेमी कहता है, सरकार फोन करके स्वामी जी को मथुरा में कि सरकार यहाँ बहुत मारकाट हो रहा है, सरकार क्या करें, हम मथुरा आ जाएं? क्या कहा? तुम्हारा गुरु इतना कमजोर है कि तुम्हारी वहां रक्षा नहीं कर सकता है? हिलोगे डुलोगे नहीं, वहां से बिल्कुल हिलना डोलना नहीं है, वहीं पड़े रहो, तुम्हारी वहीं रक्षा होगी। हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं। अभी आपको क्या पता, अभी हम लोग जो है निवाड़ी गए थे असाटी गांव में, और वहां जो है एक वहां कुशवाहा जी की जो है भाई की लड़की आ रही थी, लड़की थी, उसका पति था और उसके गोद में एक बच्ची है, ये थे सर। मैंने 4 आदमी वहां थे, और गाड़ी ऐसे मतलब एक गिरी कि मतलब खाई में नीचे, कि वह जो है 8 फुट ऊपर उछली, गिर कर फिर 8 फुट ऊपर उछली, और फिर जो है फिर 8 फुट उछली, और उसके बाद में 3-4 बार लुढ़की, हाँ वो कार। और उसके बाद में जो है अब तो लोगों ने देखा, बोले अरे ये तो अब कोई बचा नहीं होगा, कोई नहीं बचा है, और गाड़ी चकनाचूर।
लेकिन उन चारों के शरीर में एक जगह भी खरोच नहीं लगा था। आश्चर्य की बात है। और उसमें जो वो लड़की सिर्फ नामदानी, अब मालिक को पुकार रही है कि स्वामी जी बचाइए, जय गुरुदेव प्रभु बचाइए, जय गुरुदेव प्रभु बचाइए। देखिए उसकी रक्षा हो गई, रक्षा हो गई। तो ये तो प्राय हम लोग प्राय देखते हैं, तू ही मेरा भाग्य विधाता, अरे हर पल मेरा साथ निभाता। हर पल जो है मालिक हमारा साथ देते हैं, निभाते हैं, हमको मुसीबतों से, परेशानियों से, दुर्घटनाओं से हमें बचाते हैं। लेकिन तभी भी रुख हमारा क्या मालिक की तरफ होता है? होता है। कहीं सत्संग हुआ, अरे भाई तो क्या है, अरे काम है, इतना काम है। आज यदि हुआ लड़की इस सत्संग में बोल करके आई, आज यदि कहीं दूसरे जगह जाती तो घटना तो घटना था होता। लेकिन उसने जो है मालिक के सत्संग में आया और आकर जो है और ऐसा किया मालिक ने कि मतलब जो सूली था बनना था उसको मालिक ने क्या किया, कांटे के रूप में बदल दिया। कांटे एक जगह भी जो है खुरा मैंने बदन में कहीं भी खुराक नहीं हुआ, एकदम बची। आई तो बेचारी वो कांप रही थी डर के मारे। इतनी बड़ी घटना घटी, अभी तक वो कांप रही थी। आस्ते 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 हमारे दर्शन भाई जो है उसको मालिक का नाम लेकर के कुछ प्रसाद दिए और कहे कि बच्चे इसको खा जाओ। तो कहने का मतलब कि इतना भारी सामने परिवर्तन आ रहा है। बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा ऐसा अभी तुमको क्या बता, अरे तुमने अभी गर्मी कहाँ देखी, अभी सर्दी कहाँ देखी, अभी तुमने भूकंप कहाँ देखा, अभी तुमने अतिवृष्टि कहाँ देखा, अनावृष्टि कहाँ देखा। अरे बच्चा वो सब तो आगे आ रहा है। अरे पीछे नहीं ना, कितनी गर्मी पड़ती थी, पंखा चलता था, पंखा चलता था लेकिन पसीना भी निकलता था। आश्चर्य की बात, लोग जो है एसी खरीदने चले गए दुकानों में। ऐसा हुआ जब सब दुकान का एसी खत्म, अब जाइए कहीं एसी नहीं मिल रहा है। अरे एसी का पता है नहीं। अभी मैं पहले बता रहा था, पहले के लोग क्या थे, अरे मिट्टी का काम करता। जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पता है कि हाँ गर्मी के दिन में अरे भाई क्या उसमें सो गए, हल्का सा गर्मी कुछ महसूस हुआ, अब पंखा ऐसे ढला ऐसे ढला, झलते झलते कब नींद आ गई, कोई ठिकाना नहीं, सो गए। आज सुबह उठो तो बदन में फुर्ती, बदन में फुर्ती, क्योंकि पसीना होता था, शरीर के अंदर की गंदगी निकल जाती थी। और अभी थोड़ा सा गर्मी, अरे पंखा चालू करो, पंखा चालू करो, शरीर के अंदर की गंदगी निकली नहीं निकली। और यदि उठिए सुबह तो जल्दी उठ नहीं पाइएगा, तुरंत उठ कर जाए, बिस्तर से उठ जाए, खड़े हो जाए, काम करना शुरू करें ना, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा हो गया। तो हम लोग सोचते हैं, अब बाबा जी कहते हैं अरे बच्चा संसार से थोड़ा ढीला हो जाओ और संसार की जो चीजें हैं जरूरत की थोड़ा हिसाब से अपनी इच्छाओं को कम कर दो, अपनी इच्छाओं को कम। लेकिन हम इच्छाओं को कम नहीं कर पाते हैं, क्यों? देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। पड़ोसी हमारा ऐसा कर रहा है, पड़ोसी हमारा ऐसा बिल्डिंग बना रहा है, अजी आप क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं बगल में कितना अच्छा बना दिया और आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे मकान बनाइएगा। कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने वर्षों के लिए? आज अब आप क्या हुआ, खूब पूरा मेहनत किया, जीवन भर कमाई पूरा उसमें लगा दिया और मकान बनाया, तब तक जो जाने का मतलब परवाना आ गया। हाँ, जब दूध जो है लेकर चलाया कि बस आप खाली करो, तब आप कहते हैं अरे भाई इतना हम मेहनत किए, इतना सब कुछ किए, हम अपना छोड़ कर सब कैसे जाएंगे? ये शरीर भी किसी दूसरे का है। इसलिए बाबा जी क्या कहते हैं, इसका एक सूत्री कार्यक्रम है मानव जीवन पाने का। वह क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो साधन धाम अरे मोक्ष के द्वारा, अपाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग से ये शरीर मिलता है, ये देवताओं को दुर्लभ है। अरे देवी देवता, हमारी माताएं बहने बहुत पर्व त्योहार करती है, नहीं बहुत त्योहार। बंगाल में तो जो है ऐसा है कि 12 मासे 13 पावन,
बंगाल में। मैंने 12 महीना में 13 पर्व है, मतलब यह अनगिनत पर्व है। उसी तरह हमारी माताएं बहनें यहाँ भी सब करती है ना। सत्संग में आने के बाद भी उनको विश्वास नहीं है, नाना प्रकार का जो है पर्व त्योहार करते हैं। अरे आपने जाना नहीं, पर्व तो ये महात्मा जो है चालू किए थे, और वो पर्व जो है क्या था। अब आप जो है नवरात्र करते हैं, तो नवरात्र का मतलब क्या है आपने समझा? बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, नवरात्र का मतलब है 3 दिन में रजोगुण को खत्म करो, और 3 दिन में तमोगुण को खत्म करो, और 3 दिन में सतोगुण को खत्म करो। सतोगुण को भी खत्म करना है, मैंने गुणातीत होना है। आपका जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा, विप्र न पूजय, विप्र जो है विप्र पूजय सकल गुणहीना, विप्र पूजय सकल गुणहीना, और शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। तो लोग अर्थ क्या लगाते हैं संसार का, कि ब्राह्मण की पूजा होती है, हाँ, भले ही उसके अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, लेकिन ये बात समझते ही नहीं कि गुण कितने हैं। अरे संसार में गुण जो है 3 ही है। वो कौन कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। आई 3 इंसान के अंदर ये तीनों गुण है, हमेशा आते रहते हैं। कभी इंसान रजोगुण में बर्ताव करता है, खूब अच्छा खाएंगे, आज ये दिन है, संडे है, चलो आज ये बनाओ, खीर बनाओ, माँ खीर बनाओ, और पराठा जो है बनाओ, आलू का पराठा बनाओ, इसका पराठा बनाओ, ये है रजोगुण। और खूब अच्छा खाएंगे, खूब अच्छा पहनेंगे, हाँ, तो ये रजोगुण को खत्म करना होगा। और तमोगुण अहंकार, हाँ, हमारे पास इतना रुपया है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये है अहंकार, ये तमोगुण। और सतोगुण क्या है? अरे भाई हम मंदिर बना देंगे, हाँ, धर्मशाला बना देंगे, गौ को खिलाएंगे, पानी जो है पिलाएंगे, माने ये सब जो भाव क्या है कि माने हमको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, लेकिन कितने दिनों के लिए? थोड़े दिनों के लिए। तो बाबा जी क्या कहते हैं, और क्या है, इंसान के अंदर 3 गुण आते जाते हैं, और 3 देव हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा के अंदर सिर्फ रजोगुण है, और जो है शंकर के अंदर सिर्फ तमोगुण है। ब्रह्मा क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। और विष्णु के अंदर क्या है? एक गुण है, वो है सतोगुण। वो क्या है? पालन करते हैं, नाश करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा, एक ने घड़े को बनाया, और दूसरे ने घड़े का पालन पोषण किया, और तीसरे ने घड़ा को फोड़ दिया। बस यही तो है इनका काम। एक बनाता है और एक पालन पोषण करता है, और तीसरा क्या करता है? उसको समय आने पर फोड़ देता है। ये है, इतना बाबा जी ने हम लोगों को बताया कि बच्चा कुछ है नहीं यहाँ, वास्तव में यहाँ हमेशा ख्याल होना चाहिए अपने धाम जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, कि हमें कब हमारा शरीर छूट जाए। लेकिन हम ऐसा माहौल बना दिए हैं अपना कि सभी भोगों में रत है, हम सभी भोगों में रत हैं, और जबकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, बाबा जी कहे कि हम तो तुमको नाम दान दिए थे कि तुम सुमिरन ध्यान भजन करोगे, लेकिन आकर के दुखड़ा सुना रहे हो। बाबा जी हमारे पास मकान नहीं है, तो हमारे पास जो है कोई साधन नहीं है, हमारे पास जो है कोई नौकरी नहीं है, बच्चे को जो है नौकरी नहीं है, ये नहीं है। तो क्या होता है कि बाप तुम जा करके अपना दुखड़ा रोते हो, बाबा जी हम बीमार हैं, हमारे पास जो है इतना रोग है, ये रोग है, अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा क्या, जे सभी समस्याओं का एक निदान है, वह क्या है? भजन करो। भजन करोगे तो तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। एक बहन गई तो बोली कि स्वामी जी हमेशा माथा में दर्द रहता है, बड़ा परेशान रहते हैं, भजन करती हो? बोले नहीं। जाओ भजन करो, जाओ भजन करो। आज जब भजन करने जाए बैठ गई, और तब क्या हुआ? उसका माथा का दर्द खत्म हो गया। फिर जो है एक भाई गया, बोले सरकार ऐसा है कि हमारी ये परेशानी है, वो परेशानी है। बोले प्रचार करते हो? प्रचार में जाते हो? बोले नहीं सरकार, प्रचार में तो नहीं जाते हैं। बोले जाओ प्रचार में, जाओ जाओ प्रचार में। आज जब प्रचार में जब जाने लगा तो उसकी समस्या का निदान होने लगा। तो ये हमारे गुरु महाराज जी ऐसे हैं कि हर पल में हमारा साथ निभाते हैं, लेकिन तभी भी हमें इसका विश्वास नहीं होता है, हम भूल जाते हैं।
इतना प्यार जो है जो मालिक ने हम लोगों को दिया, ये माता पिता भी नहीं देंगे। देंगे क्या? गुरु महाराज का प्यार जो इतना हम लोगों को मालिक ने दिया, एक माँ बाप भी नहीं दे सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, एक माँ अपने जितना बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, उससे ज्यादा गुरु अपने शिष्य का ख्याल रखता है। क्योंकि हर पल वो तो देखते रहते हैं कि हमारा ये शिष्य कहाँ है और किस मुसीबत में है, और जा करके तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहते हैं कि गुरु महाराज जी कहाँ है, गुरु महाराज जी कहाँ, दूर कहाँ है? चंदा आकाश में उगता है ना, एक ही है ना, लेकिन जो जहां रहता है सब उसका दर्शन करता है। आप यहाँ दर्शन करती हैं, आकाश में देख चंदा उठा हुआ है, और हम कलकत्ता में रहते हैं, हम भी उसको देख रहे हैं। कोई बंबई में रहता है, वो भी उसको देख रहा है। कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, वो भी देख रहा है। स्वामी जी महाराज साइकिल यात्रा किए थे सोनपुर से, बिहार से, और जो है उस वक्त जो है जब साइकिल में लोग चलते थे, स्वामी जी महाराज भी साइकिल चलाते थे, तो लोगों ने कहते थे अरे स्वामी जी महाराज हम लोग के साथ थे। तो दूसरे लोग कहते ना ना ना, स्वामी जी महाराज हम लोग के साथ थे। जब बैठते थे एक जगह तो आपस में लड़ बैठते थे। अरे भाई, स्वामी जी महाराज कहाँ नहीं है, लेकिन हम उनको अपने दिल से पुकारे तब तो। अब दिल से क्या पुकारेंगे? दिल में तो नाना प्रकार की गंदगी है, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। तो अभी जो है बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं माहौल बनाने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि तुम अब सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे हो, तो ऐसा है कि घाट पर बैठो, भले तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे। सुमिरन ध्यान भजन ये सुबह और शाम एक निश्चित समय बना लो और बैठो, भले मन लगे न लगे। अरे सरकारी कर्मचारी जब जाते हैं अपने ड्यूटी में तो क्या करते हैं कि खाते में जाकर रजिस्टर में सही कर देते हैं। आज जब सही करते हैं लेकिन कोई काम धंधा नहीं है, तो क्या उस दिन की उनकी मजदूरी नहीं मिलती है? मिलती है ना मजदूरी। तो तुम यदि घाट पर बैठोगे आज समय से डेली 1 घंटा, तो भले ही तुम्हारा मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन मजदूरी तो तुमको मिलेगी ही। अरे काल कहेगा कि आपका जो है ये शिष्य बैठा था लेकिन इसका मन नहीं लगा, तो मैं कहूंगा कि अरे काल सुन लो, ये आत्मा मेरी है और मन तुम्हारा है, तुम अपने मन को संभालो और मैं अपनी आत्मा को लेकर चला। अभी आप क्या समझ रहे हैं? हमारे गुरु महाराज जी कितना पावर लेकर आए हैं, साफ कह दिए। कोई ऐसा महात्मा कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, अरे तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम, अरे भल चाहो तो चेतहु आय लगी है नाव, अरे बार बार पछताओगे फिर ना ऐसो दाओ। मैंने ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। अब बताइए, लेकिन इतना मालिक बता रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है हमारे अंदर चेतना नहीं आ रही है। कारण क्या है? सबसे बड़ा चीज है छुआछूत। कहीं भी जाते हैं तो गबर खा लेते हैं, सोचते समझते नहीं है। हाँ, जो आया वही मिले। अरे भाई, बाबा जी कहते हैं कि अरे बच्चा, सभी सत्संगी नहीं है, नाम दान लेने से सत्संगी हो जाएंगे। अरे जो सत्संग का काम नहीं करता है वह सत्संगी नहीं है। आप सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई बाबा को कुछ अनुभव होगा ही नहीं। और यदि सुमिरन ध्यान भजन करने वाला भाई बहन होगा तो क्या होगा ना कि जो एक सत्संगी घर जाएगा, वो सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहा है और उसके घर भोजन करने लगा तो तुरंत उसका असर उसके ऊपर हो जाएगा। तब वो कहेगा अरे भाई, हम वहां गए तो खाने के बाद में ऐसा हो गया, क्योंकि वो तो सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहा है और उसी का भोजन आप खा लिए। तो बाबा जी ने कहा अरे बच्चा, तुमको लोग जय गुरुदेव बोलकर ठग लेंगे। अभी तो लोग बहुत जय गुरुदेव वाले हो गए। 1974 में बाबा जी ने कहा बच्चा, आगे बहुत जय गुरुदेव बन जाएंगे, बहुत जय गुरुदेव बन जाएंगे, लेकिन तुम मेरे वचनों को याद करते रहना। हम मेरे वचनों को याद। अरे बच्चा, आगे गुरु का नकल करेंगे, जय गुरुदेव बन जाएंगे, गुरु का नकल करेंगे, लेकिन तुम अब मेरे पत्रिकाओं को, पुराने पत्रिकाओं को पढ़ते रहना, मेरे वचन, पुराने वचनों को याद करते रहना, नहीं तो तुम्हें आज तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। आज जो नहीं याद किए, वचन नहीं मालूम है उनको, तो आज धोखा खा रहे हैं ना। कितना दल हो गया। बाबा जी ने साफ जो है 1956 में कहा, 65 में कहा कि अरे बच्चा, आगे मैं ऐसे जगह चला जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा और मैं ऐसे जगह चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी हमसे मिल नहीं पाओगे।
मिलेंगे कैसे? घाट पर बैठिए, घाट पर बैठिएगा तो मुलाकात। लेकिन इस तरह से सशरीर जो है आप चाहिएगा कि हम बाबा जी को, लेकिन बाबा जी सशरीर कोई ना कोई रूप धारण करके हमारी और आपकी मदद करते हैं, ये हम और आप महसूस करते हैं। ये जो है बहुत लोगों के साथ एक घटना घटी है, जो स्वामी जी महाराज दूसरा रूप धारण करके आकर के रक्षा करते हैं। ये हमारे साथ भी घटना घटी है। मेरा लड़का जो है चला गया था, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, तो आया स्वामी जी महाराज जो है दूसरे भेष में, एक गेरुआ साधु के भेष में आए, खट 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 जो है ऊपर चले गए 2 तल्ला पर, और मैं तो था नहीं, बाहर गया था प्रचार में, और जो है हमारी पत्नी से बोल रहे हैं, अरे बच्ची तुम क्यों रो रही है, तुम्हारा गुरु तो जिंदा है, तुम्हारा लड़का चला आएगा, और ऐसा है कि हम जा रहे हैं गंगा सागर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा गुरु जिंदा है, चिंता की क्या बात है, ऐसा करो कि हमको कुछ सेवा दो तो मैं जाऊंगा गंगा सागर। तो घर में था, अपना 150 रुपया निकाल करके दे दी। तो हम आए तो हमसे बोली कि देखिए ना, एक साधु आया था और ऐसा ऐसा बोल रहा था कि तुम्हारा गुरु जिंदा है और तुम्हारा लड़का जो है भग गया है तो आ जाएगा, तुम क्यों चिंता करती, रो मत। 2012 के बाद की बात है ये का बात है, हाँ 2012 के बाद का ही है। तो करीब वही 13 में होगा ना जी, 13-14 में। तो वहां जो है मैंने गुरु महाराज की इतनी दया, तो हमने कहा कि तुम कही थी क्या, जिक्र उक्र की थी क्या लड़के के बारे में? बोले नहीं, वो अपने आप कहने लगे। हम कह रहे पगली, वही तो गुरु महाराज जी थे, तुमको इतना होश नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज आते हैं, मदद करके चले जाते हैं, तब जो है वो होश होता है। अरे कौन था, अरे तो गुरु महाराज ही थे, दूसरा कौन आएगा, नहीं तो इस तरह की बात कौन कहेगा। ऐसे इस तरह से गुरु महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्यारा है मतलब हमारे मालिक, क्योंकि हम असली हमारे जो है हम लोग उनके असली बच्चे हैं और वो हमारे असली पिता हैं। काल तो क्या करेगा, हमें जो है अच्छे और बुरे कर्मों का फल देगा, और हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, पाप और पुण्य दोनों को खत्म करते हैं, और खत्म करके हमें अपने घर की तरफ ले जाते हैं। अरे जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते वक्त और मरते समय बड़ी पीड़ा होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, वह इतनी पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, जैसे कि एक घर में तुम बैठे हो और उस घर में अचानक चारों तरफ से धुआं हो जाए, वो जीवात्मा उसी में दम घुटने के समान जो है करती रहती है, तो आदमी बोलता है हिचकी ले रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है उसमें, बहुत तकलीफ, दोनों समय तकलीफ होती है। तो हमारे कहने का मतलब गुरु महाराज जी कहते हैं क्या, अरे बच्चा जो है घर में जो है बैठो और ऊपर निकलो, इसके तो देखोगे कि तुम्हारा ये पिंजरा मकान यहाँ पड़ा हुआ है और तुम जा रहे हो। आपको पता है पहले जो टीवी देखती थी, रामायण होता था, तो गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, ये देखा गया है। तो कितने लोग रामायण देखते थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे, तो सब कुछ दिखाया गया है। अब वहां से स्वामी जी महाराज इस बात को हम लोग को बता दिए, अरे बच्चा जब स्थूल शरीर छोड़ोगे तो जीवात्मा स्थूल शरीर छोड़ेगी तो स्थूल लोक से वह लिंग लोक में चली जाएगी, और लिंग कपड़ा होगा वह 17 तत्व का, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्व का। और जो है चमकीला जो है वो रहेगा, खूब चमकता हुआ, उसी में देवी देवता ये सब जो है भूत प्रेत किन्नर वगैरह सब उसी में रहते हैं। और जब जाओगे तो लिंग लोक का एक दायरा है, और जब लिंग लोक में वहां जाओगे लास्ट में, तो उस कपड़े को फिर खोल दोगे, और कपड़े को खोलकर अब तुम जो है सूक्ष्म लोक में चले जाओगे। आप फिर जो है सूक्ष्म लोक का जो दायरा है, अब वहां जो है ईश्वर का दर्शन करोगे, आप ब्रह्म अपार ब्रह्म का दर्शन करोगे, ये सभी जो है वहां तुमको मिलेंगे, सबका अलग अलग लोक है, सबका दर्शन करोगे। आप जब सूक्ष्म लोक को छोड़ोगे तो सीधे कारण लोक में पहुंच जाओगे, और कारण लोक का जब अंतिम दायरा होगा, ये आपका कारण कपड़ा भी उतरेगा, और वहां जो है मानसरोवर में स्नान कीजिएगा, स्वामी जी महाराज रहेंगे, आपको साथ में लेकर के चलो, आप अपने धाम पहुंचिए। ये तो कपड़ा ही तो है। अब स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, ये तुम्हारी जीवात्मा, ये शरीर जो है ये मंदिर है, और इस मंदिर में ये यहाँ दोनों आंखों के नाके पर बैठी है,
ये जीवात्मा। अरे शरीर के अंदर 2 आंख है, जीवात्मा यहाँ बैठी है, उसके अंदर 1 आंख है। शरीर के अंदर जो है 2 कान है, जीवात्मा बैठी है, उसके अंदर 1 कान है। शरीर के अंदर जो है 2 नाक है, जीवात्मा बैठी है, उसके अंदर 1 नाक है। लेकिन क्या आत्मा की आंख से या नाक से, आंख से हम देखते हैं, नाक से सुनते हैं, कान से सुनते हैं? नहीं। अभी आंख बंद कीजिए तो अंधेरा, लेकिन जो प्रेमी अभ्यास करते हैं, आंख बंद करते ही उजाला अंदर में रहता है। उजाला जब आप मतलब जो है ध्यान भजन करने लगे, ध्यान कीजिएगा, तो जैसे जैसे आपके अंदर सफाई आएगी, वैसे वैसे वो लाइट दिखेगा। आंख का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बोलता है आस्ते आस्ते आंख खोलिए, आस्ते आस्ते आंख खोलिए। तो आज जो आदमी रहता है तो आस्ते आस्ते खोलता है, भले कुछ दिखाई देता है, भले नहीं कुछ धुंधलापन दिखाई देता है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आंख बंद कर लीजिए। तो फिर काला चश्मा दे देता है, भले इसमें कुछ देखिए आस्ते आस्ते, तो बोला हाँ अब साफ दिखाई दे रहा। अपने इच्छाओं को कम करो। और होगा कैसे? तो ये गुरु का ध्यान करना होगा, गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अब गुरु महाराज जी ने कहा कि अरे बच्चा मुझे अच्छी तरह पहचान लो, अच्छी तरह मुझे देख लो, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस मालिक का है। और जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, मुसीबत में परेशानी में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। अब बताइए जय गुरुदेव तो मालिक हैं। हम लोग बोलते हैं कि जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर में अपना विचार करके इस बात को क्या माने दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते हैं। यदि पकड़ लें तो हमारा सब काम बना है, सब काम बना है। आज यदि गुरु महाराज के वचनों को हम लोग पकड़े होते तो आज इतना दल नहीं बनता। अरे गुरु महाराज थे तो कोई दल बना के था? नहीं ना था। आज जहाँ गुरु महाराज जी गए तो गुरु महाराज तो पहले संकेत दे दिए थे कि बच्चा मैं ऐसे जगह चला जाऊंगा और तुम हमसे मिल नहीं पाओगे। अब वही समय तो आ गया, अब इस बात को कोई ख्याल नहीं किया। अब फिर बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मैं आगे खेल खेलूंगा, लेकिन तुम मेरे खेल में भ्रमित मत होना। अब आपको क्या पता कि गुरु महाराज जी जेल क्यों गए, जेल मालिक क्यों गए, और जो है ये मृत्यु की जो है गुरु लीला ये जो किए, ये किस लिए किए? आपको इसमें सबका भला है। बाबा जी ने कहा कि बच्चा जो मैं खेल खेलूंगा वो सबके हित के लिए खेलूंगा, सबके भलाई के लिए खेलूंगा, और इसमें सबकी भलाई है। अब हमें क्या बाबा जी ने कहा कि तुम मेरे पुराने वचनों को याद करते रहना और सुमिरन ध्यान। 2012 में होली कार्यक्रम मालिक ने क्या कहा? मालिक बहुत नाराज थे अंदर अंदर। मालिक ने कहा कि अरे बच्चा मुझे 5 मिल गए होते, मुझे एक भी लायक नहीं मिला। हम लोग जाते थे मथुरा कार्यक्रम में तो स्वामी जी महाराज हम लोगों से पहले पहुंच जाते ना मंच पर, कहते थे ना कि बच्चों चलो, बच्चों चलो, बच्चियां चलो। लेकिन हम लोग जो है अभी सोए रहते थे। तो क्या हुआ कि जब आवाज कान में तैयार होंगे तब कहेंगे अच्छा ठीक है चला जाए, अब तो थोड़ा सा जो है कुछ कॉफी भी खा लिया जाए, तब चलेंगे। तो उठते स्नान करते करते निपटते कॉफी दिए। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये छुटकारा नहीं मिलेगा, इस भवसागर से छुटकारा मिलने वाला नहीं है जब तक हम गुरु महाराज को याद नहीं करेंगे। और गुरु महाराज के ये वचन को याद करेंगे तब न गुरु महाराज याद आएंगे। फिर क्या कर रहे हैं? नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में आप जो है रंग जाओ। तो किस नाम के रंग में? कौन सा नाम में? जय गुरुदेव नाम। अरे जय गुरुदेव नाम में हम रंग है। तो अब ये जो है धुनात्मक नाम जो है ये पहुंचा देगा, कहाँ पहुंचा देगा? अपने धाम को पहुंचा देगा। यही धुनात्मक नाम, वर्णात्मक नाम ही वहां पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम अपना। तो हमें जय गुरुदेव नाम में रंग जाना है। हर वक्त अंदर में जय गुरुदेव याद होना चाहिए। तो कहने का मतलब फिर आगे क्या कर रहे हैं?
आगे कह रहे हैं गुरु की शरण दृढ़ कर ले आज नहीं शरणा। मैंने गुरु की शरण, शरण का मतलब गुरु महाराज के एक एक वचनों को अपने अंदर उतारना, मैंने एक एक वचनों को अपने अंदर ढालना और उसी वचन के अनुसार जो है अपना दिनचर्या बना लेना वचन के अनुसार। लेकिन आज तक में एक भी वचन हम मान के चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो स्वामी महाराज कहते हैं अरे बच्चा बकवासबाजी बंद करो, बकवासबाजी बंद करो। अब देखिए हम लोग वहां गए थे आसाटी में, वहां माताएं बहनें थी सिर्फ जो है प्रार्थना कर रही थी। लेकिन हम लोग यहाँ जो है जब भंडारे में जाते हैं सेवा करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं नहीं करते, एक दूसरे का सिकवा शिकायत करते हैं। अरे वो नहीं आई, कहाँ आती है, नहीं आती है, वो बोलती है कि हमारे पास इतना काम है उतना काम है। अरे गजब की है वो। हाँ, अब वहाँ एक दूसरे की सिकवा शिकायत और वहाँ पर पाप और पुण्य का वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल। हाँ, उनका शिकायत करके उनका पाप अपने ऊपर ले लिए तो उनका पाप उनके ऊपर गया, उनका पुण्य उनके ऊपर गया। खाली यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, एक दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं और फिर हम भी अपने ऊपर लाद रहे हैं। तो यही जो है बाबा जी ने कहा कि अरे क्या करते हो तुम, थोड़ा भी कुछ तुमको होश नहीं है। तो कहने का मतलब क्या कि गुरु की शरण। किसी सत्संगी ने कहा कि सरकार हाथ जोड़कर मैं आपके शरण कहने वाला था, तब तक स्वामी जी महाराज चारपाई पे लेटे थे, खड़े हो गए। क्या कहा? शरण में आया था। जानते हो शरण में आने से क्या होता है? तेल निकल जाता है, तेल। जानते हो शरण में आने से क्या होता है? तेल निकल जाता है, तेल। जानते हो शरण में आने से क्या होता है? तेल निकल जाता है, तेल। 3 बार मालिक ने कहा। वास्तव में मतलब आपका जो संसारिक दिनचर्या है ये आस्ते आस्ते सब खत्म हो जाएगी। वो होता है शरण, वो होता है शरण। अब हमारे स्वामी महाराज जो रोज जो है वहां पर मार्थी सेवा होता था आश्रम पर, और छोटे मंच पर आकर जो है सत्संग सुनाते थे। तो मालिक क्या कहते थे हमेशा, देखो 10-12 साल की लड़कियां हो जाए अपने दुपट्टा से सर को ढके रहे और हमेशा शरीर के ऊपर दुपट्टा ले। देखती हैं आप, देखती हैं किसी का है? अरे आजकल तो ऐसा पोशाक हो गया है कि न लड़का को पहचान सकते हैं न लड़की को पहचान सकते हैं। कोई पहचान पाता है? अब तो बहनों को भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा पोशाक, ये हमारे भारत के पोशाक नहीं है। ये जो है पहले, अरे भाई नारी इतना सुंदर, मैंने भारत का पोशाक पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और माथे को पगड़ी। आपका दादा का फोटो देखे है ना, तो घरों में क्या पगड़ी लगा हुआ है कि नहीं? तो दादाजी का पगड़ी है, हमारे ऊपर पगड़ी क्यों नहीं है? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। किचन में आपको सही ढंग से पवित्र भाव से और जो है ये मुंह हम जब बोल रहे हैं जब करेंगे तो भोजन में जाएगा कि नहीं जाएगा ना। अब वही भोजन हम ले जाकर यहाँ बनाएंगे। हमारी माताएं बहनें वहां पर भाई साहब मास्क लगाए हुए थे, सभी मास्क लगाए हुए थे। देख कर कितना और इतना सेवा, इतना सेवा। अरे भाई जब आप कोई चीज देखकर कोई सीरियल देखती है टीवी में चाहे मोबाइल में, तो भूख भी नहीं लगती है। अब लड़की कहती है अरे मम्मी कब खाओगी? रुको ना, क्यों घबरा रही हो? थोड़ा सा जो है देख ले आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा? हाँ, उसी में जो है। तो ये क्या फिर बोल रहे हैं बाबा जी, ध्यान दीजिए। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, हाँ, बिना इस काज नहीं सरना। तुम जो है तुमको शरण मिलेगा नहीं। उनके वचनों को याद करके अपने आप को जो है अपने दिनचर्या को ऐसा बना लो। फिर कहते हैं क्या? लोभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुम्हें देना। आप लोभ क्यों करते हैं? आप फिर आपको भी देना होगा। लाभ क्यों चाहते हैं किसी से? फिर आपको लाभ देना होगा। अभी आजकल क्या है, दुकानदार देखिए कितना लाभ करते हैं। अब बाबा जी ने कहा कि अरे बच्चा 1 रुपया में 4 आना लाभ करो, ज्यादा नहीं, 1 रुपये में 4 आना लाभ करो। ये नहीं कहते एकदम स्वामी जी महाराज जो है जा रहे थे, अचानक उनके गाड़ी में जो है क्या हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया। तो कहे अरे भाई इधर पंप नहीं है। बोले नहीं सरकार, एक प्रेमी है जो कि पेट्रोल जो है बेचता है। बोले हाँ, बोले तो बुलाओ उसको। तो उनको कहा गया, तो अपना बिछाना जो है टीना में लिए हुए दौड़े दौड़े आया
स्वामी जी के पास, कभी स्वामी जी को तेल दे रहे, तो स्वामी जी को दिया, गाड़ी में भरा गया। तो स्वामी जी पूछते हैं, अरे बच्चा इसमें कुछ मिलावट भी करते हो? तो भाई सरकार थोड़ा सा मिला, हाँ उतना ही मिलाना उतना ही, लेकिन जितना जरूरत है, जरूरत से ज्यादा मत मिलाना, ऐसे भी कह रहे हैं। अरे मतलब देखिए, अरे भाई ये काल का देश है ना, बिना झूठ का तो काम चलने वाला है नहीं। जब इंदिरा गांधी का समय में जब वो नसबंदी हो रहा था, मैंने लोगों को जो है ये सरकारी कर्मचारियों को कहा था, यदि नहीं नसबंदी कराओगे तो इतना केस लाओ, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। बड़ा अत्याचार हुआ था। हम लोग थे वहां कलकत्ता में, हमारी माँ जो है कि बेटा ट्यूशन पढ़ाने के लिए दूर मत जाना, छोड़ दो, तो जीवन रहेगा तो बहुत पढ़ाने को मिलेगा, कहीं दूर दराज मत जाना, नहीं तो पकड़ के सब कर रहे थे नसबंदी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा, अरे बच्चा ऐसा करो कि डॉक्टर से जा करके और उस सर्टिफिकेट बनवा लो, कुछ पैसा दे करके, अब बनवा कर जो है रख लो कि तुम्हारी नसबंदी हो गई। नेताजी तुम्हारे धोती को उठा कर थोड़े देखने वाले हैं, ऐसे बोले स्वामी जी ने कहा था कि थोड़े नेताजी तुम्हारे धोती को उठा कर देखेंगे कि नस कहाँ कटी है कहाँ नहीं कटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसे चलो कि ना तुम्हारा नुकसान हुआ ना किसी दूसरे का नुकसान हो, ऐसे, क्योंकि ये झूठ का देश है। आज झूठ ही लेना, झूठ ही चबेना, सब कुछ झूठ ही झूठ है। अब इसमें आप थोड़ा बहुत लाभ नहीं लीजिएगा तो चलेगा। तो वही बोलते हैं जितना जरूरत है उतना लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। अब मान खोजते हैं, इज्जत खोजते हैं, प्रतिष्ठा, तो संत में मान प्रतिष्ठा इज्जत नहीं है। इसमें आप इज्जत खोजिएगा तो आप जो है इस रास्ते पर चल नहीं पाइएगा। ये तो ऐसा है, किसी ने कहा कि सरकार हमको संगत में बहुत अपमानित किया गया, मालिक क्या कहा बच्चा, अरे अपमान, अपमान जो है किस शब्द का, किस चिड़िया का नाम है? अरे बच्चा मरने के बाद भी जो है इस जो है शव को, इस डेड बॉडी को लोग बांस से मार मार कर सर को फोड़कर अपमानित करते हैं। तो सर फोड़ते हैं। ब्राह्मण क्या कहता है? कहता है अरे भाई इनका बेटा कहाँ है? बोले बेटा को खोज कर लाया। बोले काम करो, बांस उठाओ अब अपने पिता के, आपके इस बीज रूपी शक्ति से तो आपको जाना था स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, ईश्वर लोग, लेकिन आप नहीं गए। मैं आपका वही बीज रूप शक्ति पुत्र हूँ और मैं आपको मार कर आपको स्वर्ग में भेज रहा हूँ, मारने से स्वर्ग में चला जाएगा। ब्राह्मण क्या कहते हैं सर? अरे तेल लाओ, घी लाओ, घी, पूरा घी से पूरा मालिश करो अपने पिता के शरीर को। अरे भैया, आत्मा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आत्मा निकली उस मालिक के दरबार में, जब उसका हिसाब किताब हुआ और तुरंत उसको जो है योनि मिल गई, चाहे सजा मिल गया, अब जहां चला जाए। और आप यहाँ जो है घी लगा रहे हैं। अब ब्राह्मण जो है आप कर्म कांड में पड़े हुए हैं, क्या है, कुछ मिलने वाला है? तो यही जग अंधा के ही समझाऊं राम, अरे सब ही भुलाने पेटवा के धंधा, ये स्थिति है। तो मालिक कहते हैं कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। अरे संगत में जो जो लोगों ने जो जो चाहा, स्वामी जी महाराज क्या किए, सबको दे दिए। मालिक ने जो कहा बताया उस रास्ते